जातिवाद और मनुवाद की जड़ें कितनी गहरी है आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। सोचिए, एक दलित समाज का आदमी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है गवई साहब, उन्होंने कोई रिमार्क दिया तो उन पर जूता फेंका गया। सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री चुप हैं, गृह मंत्री चुप हैं, कानून मंत्री चुप हैं, वो खुद दलित समाज से आते हैं, तमाम आरएसएस चुप है, मोहन भागवत चुप हैं। और सोचिए ताकत कहां से मिलती है किसी को कि वो आप पर जूता मारे। कहां से मिलती है ताकत? ये ताकत मिलती है मनुस्मृति से, जातिवाद से, मनुवाद से। उनको पता है कि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक वो बैठे हुए हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब कहां गए वो लोग जो कहते थे अगर कोई दलित समाज का आदमी अमीर हो जाए तो जातिवाद पीछा छोड़ देता है। आज भी लोग रामविलास पासवान को कटघरे में खड़ा करते हैं, लालू यादव जी को कटघरे में खड़ा करते हैं, बाबू जगजीवन राम को कटघरे में खड़ा करते हैं, खड़गे साहब पर तंज करते हैं। आप किसी पार्टी में होइए, अरे बीजेपी के बंगारू लक्ष्मण जो अध्यक्ष थे उनका जीवन समाप्त कर दिया गया। इतना आसान है, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाइए। कोई जूता फेंकने की हिमाकत कैसे कर सकता है? यही है जातिवाद और मनुवाद से आता है। और सोशल मीडिया पर ऐसे लोग हैं जो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के साथ कितने फैसले नहीं आए हैं। महामहिम राष्ट्रपति ने कहा है कि इस देश में सोचिए आज जो स्थिति मुसलमानों की गई है वही स्थिति दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की रही है। सोचिए सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की कोशिश, ये हिम्मत, ये क्राइम करने की ताकत, ये जातिवाद से आता है, मनुवाद से आता है। आज तक किसी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक ये हिमाकत नहीं कर सकता है, वो करेगा भी नहीं, क्योंकि वो संविधान मानता है। हम फैसले के गुण और दोष पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कितना भयानक है। इस देश में SC/ST एक्ट है, उसके बाद भी इस देश में सबसे ज्यादा जातीय हिंसा होती है। कौन है वो लोग जो आतंकवाद का डर दिखाते हैं? जो लोग आतंकवाद का डर दिखाते हैं उनसे पूछिए कि इस देश में आतंकवाद के शिकार होने वालों की संख्या कितनी है और जातिवाद के शिकार होने वालों की संख्या कितनी है, तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और सोचिए आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो जाता है, लेकिन जातिवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ सांप सूंघ जाता है, लोगों को सांप सूंघ जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जातिवादी और मनुवादी पूरा इकोसिस्टम में बैठे हुए हैं। वो मीडिया में है, वो जुडिशियरी में है, वो ब्यूरोक्रेसी में है, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, वो बिजनेस में है, सिनेमा में है, स्पोर्ट्स में भी है। और इसका इलाज एक ही है, जब तक हर पद पर चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में जब तक बहुजन समाज के लोग नहीं आएंगे, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं आएंगे, तब तक इसका हल नहीं होगा। शुक्रिया राहुल गांधी, शुक्रिया कि आपने ओम वाल्मीकि के परिवार वालों से बात की, हरिओम वाल्मीकि के परिवार वालों से, जिनकी जघन्य हत्या मुख्यमंत्री बाबा का नाम लेकर किया गया है। आप सोचिए, ये आप समझ क्या रहे हैं? आप अगर पढ़ लिख गए, कहां गए वो लोग जो कहते थे कि पढ़ने लिखने जो अमीर हो गए SC/ST OBC के लोग जो पावर में बैठे हुए हैं उनसे जातिवाद नहीं होता है। जातिवाद एक मानसिक बीमारी है, दिमागी बीमारी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी मिलती है। नरिशिंग की जरूरत है। जो जातिवादी मनुवादी है उसके परवरिश में खोट है, उसकी पूरी नरिशिंग इस तरह से की जाती है, उसको बताया जाता है कि तुम जात के आधार पर श्रेष्ठ हो, तुम धर्म के आधार पर श्रेष्ठ हो। कोई भी आदमी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या नस्ल के आधार पर
श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। श्रेष्ठ वो होगा जिसका काम श्रेष्ठ होगा, जिसमें इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता, इंसान के प्रति भावना होगी, और जो धार्मिक वही होगा जो अहिंसा की बात करता होगा। ये कितना खतरनाक है, आप सोचिए। जातिवाद, मनुवाद कैसे पनप रहा है, कौन लोग इसको पाल रहे हैं, कौन लोग धर्म के नाम पर वोट काट रहे हैं, कौन लोग कर्मकांड, अंधविश्वास के नाम पर लोगों को बहका रहे हैं। पढ़ाई लिखाई खत्म किया जा रहा है, भाईचारा खत्म हो रहा है। सोचिए, ये सब कुछ ऐसे नहीं हो रहा है। पिछले 11 साल में जो इस देश में जहर बोया गया है, इस देश के साथ क्या हो सकता है। आप अगर चीफ जस्टिस भी हो गए तो भी आपकी जाति पीछा नहीं छोड़ेगी। ये चीफ जस्टिस पर हमला नहीं है, ये इस देश के संविधान पर हमला है, ये इस देश के लोकतंत्र पर हमला है, ये इस देश के 90 करोड़ बहुजन समाज पर हमला है। और उनको कहा जा रहा है कि तुम जज बन जाओ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाओ। तो सोचिए कितना खतरनाक है ये चीफ जस्टिस पर हमला नहीं है, ये संविधान पर हमला है, इस देश के बहुसंख्यक आबादी पर हमला है। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप मुख्यमंत्री बनोगे तो लालू यादव की तरह जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप बाबू जगजीवन राम हो, डिफेंस मिनिस्टर बनोगे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दोगे, तब भी आपको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा। यह कहा जा रहा है कि अगर आप शिबू सोरेन हो, हेमंत सोरेन हो, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप आईएएस हैं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी कृष्णैया की तरह। इसी देश का एक केस स्टडी बता रहा हूं। पहले मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको मारा जाता है जाति के नाम पर। अगर आप दलित आईएएस हैं तो कृष्णैया की तरह आपकी हत्या कर दी जाएगी। अगर आप दलित समाज के जज हैं तो जस्टिस कर्णन की तरह आपको जेल में, कोलकाता हाईकोर्ट के जेल में डाल दिया जाएगा। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो आप पर जूता फेंका जाएगा, तर्क नहीं किया जाएगा आपके बयानों पर, आपकी आलोचना नहीं की जाएगी, आपके साथ हिंसा की जाएगी। आप आईएएस हैं तो आपको मार दिया जाएगा, आप चीफ जस्टिस हैं तो आप पर जूता चलाया जाएगा, आप हाई कोर्ट के जज हैं तो जेल में डाल दिया जाएगा। आप आईएएस हैं, आप चपरासी हैं, चीफ जस्टिस हैं, कुछ भी हो जाइए, आप मंत्री हो जाइए, प्रधानमंत्री हो जाइए। इसी देश में बीपी मंडल साहब जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तब उनको अपमानित किया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न को अपमानित किया गया। देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, किसको नहीं अपमानित किया गया है। इस देश में दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक तब तक अच्छा है जब तक वो लाचार है, बेबस है, मजबूर है। जब तक वो हरिओम वाल्मीकि है, जब तक आप उसको मार सकते हैं तब तक सब ठीक है। जैसे ही वो किसी पद पर जाएगा, अपने ताकत के दम पर, अपने मेधा के दम पर, अरे जो देश बाबा साहेब के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है, आज भी जिनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही है, जिनको अब शब्द कहे जा रहे हैं, आधुनिक भारत के निर्माता, संविधान देने वाले, भारत की अर्थव्यवस्था, रिजर्व बैंक की स्थापना करने वाले, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट बनाने वाले, अखंड भारत का कॉन्सेप्ट देने वाले, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने वाले बाबा साहेब की जब मूर्तियां तोड़ दी जाती है, आप सोचिए तो फिर गवई साहब क्या हैं। और आरएसएस चुप है, प्रधानमंत्री चुप हैं, गृह मंत्री चुप हैं और कानून मंत्री भी चुप हैं। लेकिन पूरा बहुजन समाज इसको देख रहा है, पूरा दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक देख रहा है। सारे इस देश के लोग देख रहे हैं कि ये जातिवाद, मनुवाद कैसे पनप रहा है। मैं तो 10 साल से कह रहा हूं, इस देश में सांप्रदायिकता तो बहाना है, असली तो जातिवाद को फैलाना है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जातिवादी, मनुवादियों को सावधान रहना पड़ेगा। वो जातिवादी, मनुवादी आरक्षण छोड़ने की बात करता है जिसको बिना संविधान के सारे शंकराचार्य के मठों पर अघोषित आरक्षण है, जो स्कूल, कॉलेज से लेकर चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक 3% होते हुए 90% संसाधन पर कब्जा जमाए हुए है।
वो आरक्षण छोड़ने की बात करता है। मैं फिर कह रहा हूं, उसके बावजूद ये देश संविधान से चलेगा। आज तक कोई भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, हम ये जानते हुए कि दलित पिछड़ों के खिलाफ सारे फैसले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, 90% जेलों में लोग भरे हुए हैं, उसके बाद भी कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक कभी हिंसा नहीं करता है, कभी हाथ में कानून नहीं लेता है। नक्सलवाद के नाम पर, उग्रवाद के नाम पर, और अब तो मुस्लिम समाज को आतंकवाद के नाम पर मारा जाता है, उसके बाद भी वो उफ नहीं करता है। वो सालों साल ट्रायल झेलता है, जेल के सलाखों के पीछे सजा काटता है, लेकिन वो कभी अपने हाथ में कानून नहीं लेता है, क्योंकि उसे पता है हम लोग बदलाव के लिए बात कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि संवैधानिक तरीके से इस देश को मजबूत किया जाए। मैं फिर कह रहा हूं, जस्टिस गवई पर हमला जातिवाद, मनुवाद का जीता जागता उदाहरण है। इससे साफ हो रहा है कि शोषित वंचित समाज के लोग, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसी पद पर चले जाएं, जातिवाद उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए कहता हूं, जाति जाति नहीं है। और धर्म के नाम पर उन्माद फैलाया जा रहा है, धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, धर्म के नाम पर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के अत्याचार हो रहा है। और सोचिए, अब तक हम लोग समझते थे, मैं फिर कह रहा हूं, जितने जातिवादी, मनुवादी हैं, वो महीन तरीके से जातिवाद करते थे। जब से आरएसएस की सरकार आई है, ये अब खुलकर जातिवाद और मनुवाद करने लगे हैं। लेकिन शुक्र है वो सोशल मीडिया का कि ये देश एकजुट है। चंद्रशेखर आजाद हो, कांग्रेस हो, देश के सारे पॉलिटिकल पार्टी इसकी निंदा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने निंदा किया। सोचिए, उन्होंने इसे पीडीए पर हमला बताया है। तो गरीब हो या चीफ जस्टिस हो, आप लालू यादव हो, बीपी मंडल हो, जगजीवन बाबू हो, आप खड़गे हो जाएं, जातिवाद आपका पीछा नहीं छोड़ता है। और किसानों के साथ भी हो रहा है। देखा हम लोगों ने धनखड़ साहब के साथ क्या हुआ। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के 90% लोगों को कि अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति संवैधानिक तरीके से आवाज उठाते रहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।